हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज कासिफ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू एंड अदर मिनी ब्लॉग। सो आज है 1 जनवरी 2025 यानी कि साल का पहला दिन, और साल का पहला दिन हो और पिकनिक ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं ना। तो बस नए साल की खुशी में हम सारे गरीब दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया कि एक छोटा सा ही हो पर पिकनिक तो होना बनता ही है। तो फिर क्या था, बिना कुछ सोचे समझे हम लग गए पिकनिक की तैयारी में एंड बढ़ने लगे बाजार की ओर नाश्ता पैकेट करवाने। एंड नाश्ता में हम लेने वाले पूरी एंड सब्जी, और फिर पहुंचते हम देखते कि हमारा नाश्ता लगभग तैयार है एंड फिर हम नाश्ता पैकेट करवाते और निकल जाते घर की ओर। अच्छा हाँ, इनसे मिलिए, ये है मेरा दोस्त आशिक जो मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है। और चलते चलते हम जैसे ही पहुंचते हैं वैसे ही हमारे ग्रुप्स के बाकी दोस्त भी हमें मिल जाते हैं जो मुर्गा छिलवाने गए थे। और ये है हमारी सवारी जिसपे हम सवार होकर अपनी मंजिल मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फिर हम पहुंच गए बैटरी शॉप भाड़े का बैटरी लेने, जिससे हम एम्पलीफायर को सप्लाई देंगे। वहीं आप देख सकते हैं मेरे ग्रुप के सारे मेंबर भी तैयार है पिकनिक जाने के लिए। अच्छा, फिर हम बैटरी लिए और वहाँ से निकल गए अपने डेस्टिनेशन की ओर। बाकी आप देख सकते हैं दोनों सवारी एक दूसरे के आगे पीछे चल रही है। वहीं आप इसकी एक्साइटमेंट लेवल भी चेक कर सकते हैं। फिर हम ऐसे ही नाचते झूमते पहुंच गए अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे। अब बस आपस में डिसाइड किया जा रहा है कि चूल्हा कहाँ बनाया जाएगा एंड साफ सुथरा एंड छाव वाली एरिया की तलाश में हम लग गए। फिर आखिर में काफी मशक्कत के बाद ये जगह को फाइनल किया गया जो काफी हद तक नीट एंड क्लीन है। एटलीस्ट दुनिया भर की गोबर नहीं है यहाँ पे। अच्छा, फिर लड़के लोग चूल्हा बनाने के लिए गड्ढे को खोदने में लग गए। और कहीं आप मुझे कमेंट में आलसी ना कहने लगे, उससे पहले मैं भी कुछ काम करने लगता हूँ। और अब मैं आपके साथ अपने दोस्तों का इंट्रो करवाता हूँ। तो सबसे पहले आप मिलिए हमारे मुन्ना माइकल से, जिसे जोर से लगी पड़ी है, इसलिए काफी जल्दी में भी है। एंड फिर आता है आशिक जो करीब 1.5 करोड़ लड़कियों का आशिक है। वहीं आगे बढ़ते हुए हम मिलते हैं रमजान से, जो जुबान से नहीं बल्कि हालात से गूंगा है। फिर दोस्तों इनसे भी मिलिए, यह है संजीत जिसके नाम में ही सिर्फ जीत है, बाकी ये प्यार में हारा हुआ इंसान है। और ये है चंचल जो अपने नाम से टोटली ऑपोजिट है। और ये है एक भाई जिसे मैं पहली बार मिला था जो चंचल के साइड से आया था। अच्छा, अब मिलिए रमजान से जो अभी तक गड्ढा खोदे जा रहा है। फिर ये है आरिफ जिसका शक्ल देख के लग रहा है या तो इसको भूख लगी है या फिर कुछ और ही। वहीं साथ में है शमशाद जो आपको चाकू दिखा रहा है, यानी कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए आप। अरे अरे बाप रे, इनसे मिलिए, ये है अंजुम साहब यानी कि आज की मुखिया, मेरा मतलब इस पिकनिक का ऑर्गेनाइजर। जी हाँ, इनके बदौलत ही आज हम ये नया साल सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, वरना घर बैठे रील्स स्क्रॉल कर रहे होते। और हाँ, मैं भी हूँ और साथ में कैमरा मैन भी है जो थोड़ा नहीं कुछ ज्यादा ही साई टाइप का है। और ये शर्मा नहीं रहा है बल्कि शर्मा रही है। अच्छा, इधर गड्ढा खोदने का काम जब तक चालू है तब तक हम बढ़ते हैं सब्जी कटिंग की ओर, जिसकी जिम्मेदारी मुन्ना ने अपने सर ले लिया है। फिर उधर जब तक सब्जी कट रही थी तब तक मैं आ जाता हूँ हल्का सा टाइम पास करने के लिए। और बाकी जब तक मैं पहुँचता हूँ तब तक देखता हूँ कि चूल्हा बनकर तैयार है और कुकिंग भी स्टार्ट हो ही गई है। और मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं आलसी नहीं हूँ, कैमरा में दिखाने के लिए मैं भी कुछ काम कर ही लेता हूँ। वैसे मैं रॉन्ग साइड से चला रहा हूँ तो हो सकता है इससे कुछ अपशगुन हो जाए और सब्जी स्वादिष्ट ना बने। फिर क्या, हम सब थोड़े थोड़े करके पकाने लगे, जिससे इनके सब्जी खराब हो जाती है तो हम एक दूसरे पर ब्लेम ना डाल सके। बाकी पहली बार करछुल पकड़ने से क्या होता है ये देख के आपको पता चल ही गया होगा। फिर सब्जी पकाने को कंटिन्यू करते हैं और उसको थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं। फिर जब तक गोभी पक रही होती है तब तक हम लग जाते हैं नाश्ता करने में, जहाँ सबके हक में 2 पूरी एंड थोड़ी सी सब्जी मिलती है, जिसे हम पूरे आनंद के साथ खाने लगते हैं। एंड नाश्ता खुलते ही टोटली पिकनिक वाली वाइब्स तो आने लगती है। और फिर देखते हैं कि मुन्ना भाई बहुत मेहनत कर रहा है। जी हाँ, काफी दूर से लड़की नहीं मतलब लकड़ी लेकर आ रहा है, और इतना मेहनत सिर्फ मुन्ना माइकल ही कर सकता है। और फिर देखते ही देखते गोश्त को पकाने की तैयारी भी शुरू हो जाती है। और इधर गोभी की सब्जी भी करीब करीब तैयारी है। फिर सब्जी को उतार कर मीट को पकने के लिए रख देते हैं। और जब तक चिकन पकता है तब तक हम चले जाते हैं आसपास घूमने के लिए, क्योंकि इधर और भी ग्रुप्स आई हुई होती है। एंड देखते ही देखते चिकन भी ऑलमोस्ट बन के रेडी है। बाकी दिख कैसा रहा है वो आप कमेंट करके बताएं। हाँ, ये 2 दोस्त हमें बाद में ज्वाइन करते हैं, जिसमें ये है आकाश एंड ये है अभिजीत। और इधर चिकन बनकर तैयार है और टेस्ट भी काफी हद तक ठीक ही आ रही है, कहे तो नॉट बैड, ओके ओके है। और ओके ओके इसलिए है क्योंकि पिकनिक के लिए घर से हम लेट निकले थे और खाने में आइटम्स भी कुछ ज्यादा ही थी। फिर इधर चावल भी तैयार है, वहीं मार पसाने की कार्यक्रम भी चालू है। बाकी हमारी ग्रुप टैलेंटेड लोगों से भरी हुई है एक्सेप्ट मी। और हाँ, अब शुरू होने जा रही है पापड़ फ्राई, जो कंप्लीट फ्राई होने से पहले आधा खत्म कर दिया जाता है। एंड लास्ट में पकने लगी है बैंगन का पकौड़ा, जिसे हम बंगाल में बेगुन चॉप भी कहते हैं। एंड गाइस, फाइनली सारी आइटम्स बनकर तैयार हो चुकी है और अब बारी है नेक्स्ट लेवल वाली डांस की। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फिर डांस करते करते कुत्ते जैसी हालत हो जाने के बाद हम लड़के बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। बाकी खाने को जिस तरह थाली में परोसा गया है वो तरीका थोड़ा कैजुअल है, कुछ प्लेट में है तो कुछ प्लेट के नीचे। फिर दोस्तों सब खाना पीना करते हैं और अपना बोरिया बिस्तर बांध कर निकल जाते हैं घर की ओर। बाकी रास्ता कितना डरावना है वो आपको दिख रहा होगा। जी हाँ, सब है, बस एक चुड़ैल की कमी है। नहीं हो सकता वो वीडियो देख रही होगी। अच्छा, ये सब छोड़िए, फिर हम पहुंच जाते हैं साउंड सिस्टम वाले अंकल के पास, उनका सिस्टम उनके हवाले करने। और रह गई बैटरी तो वो भी हम उनके हवाले करने जा रहे हैं। और जब तक हम जा रहे हैं तब तक आप मोर मिनी ब्लॉग्स के लिए डू सब्सक्राइब। एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।